32 साल पहले एक इल्ज़ाम लगा, 32 साल पहले का लगा इल्ज़ाम, क्या ऐसा इल्ज़ाम था जिसके सॉल्यूशन ही नहीं निकला, दोनों में सुलह ही नहीं हुई और ये लड़ाई इतनी चलती रही कि 32 साल में अब तक फैल रही है और आगे भी देखते हैं कि सॉल्व होती है कि नहीं? किंज़ा आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं उससे पहले जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे देता जी। हूँ। जो अपडेट है हाँ बलाज जी। की और जावेद भट्ट कत्ल की। हुँ, हुँ। 18 फरवरी को 2024 में अमीर बलाज टीपू चूंग थाना की जुरिस्डिक्शन में एक साबिक डीएसपी हैं हुँ, बिल्ला जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बेटे की दावत वलीमा पर उसका मर्डर होता है। अच्छा। 18 फरवरी 2024। हुँ, उसके बाद सिर्फ 6 महीने के बाद उसी अमीर बलाज जो टीपू का जो एक करीबी दोस्त था, बचपन का फ्रेंड था उसका, एहसन शाह, जी। वो 24 अगस्त को हुँ, उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है, हुँ, शादबाग के इलाके में। जी। और उस मुबैना पुलिस मुकाबले के 6 दिन बाद 2 सितंबर को इसरा के इलाके केनाल रोड पर जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है, जो तीफी भट्ट का बहनोई था। अच्छा। और उसके बाद, उस हुँ, कत्ल के बाद हुँ, तीफी भट्ट को ये चंद हफ्ते कबल ही एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जी। बुलवा कर रहीम हुँ, यार खान के इलाके में वहां पे मार दिया मार गया। दिया जाता है। तो ये जो 2 साल रहे हैं उस 32 साला दुश्मनी में, ये हुँ, सबसे खतरनाक और खौफनाक रहे हैं। हुँ, तो दोनों केस इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। हाँ जी। बलाज कत्ल में अभी गोगी भट्ट जो बिल्कुल पेश हुआ था, हुँ, हुँ, वो अभी फिर दोबारा उसी स्टेटस पे आ गया, चूंकि वो अदम पैरवी की वजह से उसकी बेल खारिज हो गई, अच्छा। तो वो अभी इश्तिहारी हो चुका है। हुँ, बलाज कत्ल में जो तीफी भट्ट था, वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। हुँ, उसी केस में जो शूटर था मुजफ्फर, वो हुँ, मौका पे मारा गया। हुँ, एक शूटर और एक हैंडलर था, वो दोनों जेल में हैं। और जावेद भट्ट का जो कत्ल है, जो हुँ, तीफी भट्ट का बहनोई था, हुँ, उसमें अज़हर और इलियास, हुँ, सबसे पहले उसमें कैसर भट्ट नामज़द हुआ, जी। जिसकी बाद में हुँ, सुलह भी हो गई। हुँ, उसने अपना बयान दे दिया, हुँ, उसके हक में भी बयान दिया गया, वो कत्ल में था भी नहीं। हुँ, अज़हर और इलियास जो शूटर थे, जो मौका पर जिनकी सीसीडी फुटेजेस आई और वो कमिटेड थे कि हमने मारा है, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी पुलिस को कि आरफ भट्टी जो हुँ, अमीर बलाज टीपू का ड्राइवर था, हुँ, उसने ये सारा प्लान किया। और हुँ, उस वक्त ये कहा गया, ये सोशल मीडिया पे भी बात आई, जी। सामने भी आई, पुलिस ने भी कहा, जो ट्रका वाला फैमिली के करीबी पुलिस वाले जानने वाले थे, उन्होंने भी ऑन द रिकॉर्ड कहा कि हुँ, अमीर मसहब ने प्लान किया और आरफ भट्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया। दोनों जो शूटर थे आरफ भट्टी ने हायर किए। अब उन दोनों शूटर्स की भी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन हुँ, ट्रायल भी शुरू हो चुका है, वो अदालत में पेश हो रहे हैं। अच्छा। तो ये दोनों केस जो हैं वो इस वक़्त नेक टू नेक चल रहे हैं। हुँ, हम इसमें आज बहुत सी बातें बताएँगे, हुँ, जो बहुत ही एक अहम हुँ, हुँ, बात सामने आई है कि इतनी जल्दी बलाज क्यों मारा गया, क्यों हाँ, कत्ल हुआ, वो हुँ। भी हम अपने नाज़रीन को हुँ, बताएँगे। पहले उसी पे बात कर लेते कि जब बालाज मरा था, जब बालाज का कत्ल हुआ था, तो क्या शवाहिद मिले थे? क्या पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या ठीक की थी? या पुलिस की जानिब से इसको मज़ीद हवा दी गई थी इस केस को? किंज़ा आपने ना सीक्वेंस में बहुत अच्छा सवाल कर दिया है। हुँ, देखें, यही बात है जिसकी वजह से पुलिस कंट्रोवर्शियल खुद हो रही है हाँ जी, और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाया जाता है। जी, देखें, ये पुलिस की इंसल्ट है, जो मैं समझता हूँ हाँ जी, कि अगर लोग ट्रोलिंग शुरू करें या सीसीडी को सीसीडी नु मार दियो, हुँ, सीसीडी फलाने नु मार दियो। ओ हुँ, भाई, सीसीडी एक डिपार्टमेंट है जिसको बनाया गया है। वो कोई किराए के कातल है हुँ, जिनको हम मैसेज कर रहे हैं कि जी फलाने नु मार दियो, फलाने नु मार दियो। अब जो आपने सवाल किया कि जब बलाज का मर्डर होता है, जी, अब ये चूंग थाने की हदूद में वो शादी की तकरीब थी जहां पे बलाज को बुलवाया गया। अच्छा, वहां पे जो मुजफ्फर शाह शूटर कैमरामैन बन के गया, हुँ, उसने बलाज पे फायरिंग की, हुँ, हुँ, ये बात साबित हुई। हुँ, और जवाबी फायरिंग से मुजफ्फर शाह मौके पे मारा गया। हुँ, पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि मुजफ्फर शाह के साथ एक हैंडलर था उस वक्त, हुँ, जो तीफी भट्ट का जो दूसरी बीवी है उसका एक करीबी अजीज था हुँ, लड़का, हुँ, वो भी पकड़ा गया, वो अभी जेल में है। हुँ, और उसके साथ एक और भी उसका साथी था, सहूलतकार था, हुँ, खुरम, उसको भी पकड़ लिया गया, हुँ, वो भी जेल में है। उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में तीफी भट्ट और उसको भी नामजद किया गया, गोगी भट्ट को भी, जी, बलाज के कत्ल में। हुँ, लेकिन अब सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, हुँ, उसके डीआईजी थे इमरान किश्वर। जी, और आज जो
सीसीडी में एक एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, हुँ, वो भी उस वक्त ओसीयू में थे और ये सारा केस बलाज मर्डर की हुँ, तफ्तीश आफ्ताब फुलरवान और इमरान केशवर की सुपरविजन में हुँ, हुई। हुँ, 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 उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें ये देखा जा सकता था, हमने भी चलाई, तमाम नेशनल मीडिया पे चली, वो सोशल मीडिया पे भी हुँ, मौजूद है कि उस समय ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि उस गाड़ी में जो मौका से निकली हुँ, कि उसमें आगे तीफी भट्ट बैठा हुआ था और पीछे भलाज वो गोगी भट्ट हुँ, बैठा हुआ हुँ, था और ना ही ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने अपनी तफ्तीश में ये बात लिखी, अच्छा। बल्कि उस वक्त ये कहा गया कि गोगी भट्ट के शवाहिद नहीं मिलते बलाज कत्ल में, हाँ, हाँ, जबकि तीफी भट्ट के शवाहिद मिलते हैं कि वो हुँ, प्लानिंग उसने की हुँ, और जो शूटर था मुजफ्फर, हुँ, वो तीफी भट्ट का 20 साल पुराना मुलाजिम था, ये भी बात साबित हुँ। हुई। और मुख़बर उसका बलाज का करीबी दोस्त था। बलाज का करीबी दोस्त देखें, उसके बारे में भी 2 चीज़ें हैं इस वक़्त। अच्छा। एक तो ये है कि उसने 50 लाख रुपया लिया, हाँ, हाँ। तीफी भट्ट से 50 लाख रुपया लिया। दूसरा वो ये चाहता था कि तीफी भट्ट चूँकि नून लीग के बहुत ही करीब रहा है, हुँ, हुँ। तो वो ये चाह रहा था एहसन शाह कि मुझे कोई एमपी की टिकट मिले इलेक्शन में, अच्छा। तो वो भी वादा था। लेकिन तीफी भट्ट ने अपने जो करीबी दोस्तों के हलकों में ये बात की कि जो लास्ट डे जिस दिन बलाश का मर्डर हुआ है, उस हुँ, दिन एहसन शाह उसके साथ राब्ते में नहीं था, ना ही उसने ये मुखबरी की। जबकि हुँ, पुलिस का ये कहना है कि ये मुखबरी उसने की और बताया कि बलाज हुँ, के साथ कितने गनमैन हैं, वो हुँ, कैसे जा रहा है, जिसके बाद हुँ, ये सारा मर्डर हुआ। अब अच्छा। जो असल बात है कि जो हुँ, सीसीटीवी सामने आई या उस वक़्त जो डीआईजी इमरान केशवर ने लिखा और बाद में भी तस्दीक किया कि बलाज के कत्ल में गोगी भट्ट के कोई शवाहिद नहीं मिले। हुँ, इस बात का पता सीसीपी लाहौर से लेके तमाम जितने भी उस वक्त पुलिस अफसर तफ्तीश कर रहे थे उन सबको पता था। हुँ, लेकिन चूंकि कत्ल था, गोगी भट्ट को इस प्रोसेस से गुजरना था, जो वो आया भी अबूरी जमानत करवाने के बाद वो फिर तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के हुँ, बाद वो गायब है हुँ, और उसको दोबारा वही स्टेटस वो इश्तिहारी हो चुका है। हुँ, अब उस तफ्तीश में उस वक्त कहीं नहीं लिखा गया था हुँ, कि जी तीफी भट्ट का जो बेटा है तादील, वो भी मौके पे अब की जो जेआईटी उसने डाला है कि जी हुँ। वो भी जब अचानक रोशनी पड़ी तो उसको भी देखा गया, वो भी आ रहा था बलाज के कत्ल में। बलाज के कत्ल में। अच्छा। लेकिन जो पहले ओसीयू ऑर्गेनाइज क्राइम हुँ, यूनिट हुँ, तफ्तीश करता रहा जी। और किन्जा जो आज सीसीडी के एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, हाँ जी। वो जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में थे तो उन्होंने मुझसे बात की, अच्छा। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, ऑन द हुँ, रिकॉर्ड भी बात हुँ, की कि बलाज कत्ल में गोगी भट्ट का ताल्लुक नहीं और ना हुँ, ही तीफी भट्ट के बेटे तादील के कोई शवाहिद मिले। बलाज कत्ल की जब तफ्तीश ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने की हुँ, हुँ, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग भी लिखी, मुकम्मल की तफ्तीश। हुँ, बल्कि सबसे जो बेहतरीन तफ्तीश हुई, जो सियासत की नजर नहीं थी, वो हुँ, वही थी हुँ, जिसमें ये मीडिया के सामने बात की गई कि गोगी भट्ट के कोई शवाहिद मौजूद नहीं, हुँ।